कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दं भवं भवानी सहितं नमामि। हर हर महादेव, जय काशी विश्वनाथ की जय। तो मेरे प्यारे दर्शकों, आपका मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे दर्शकों, मैं रेणुबाला त्रिपाठी अपने हरिशंकर YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करूँगी 2022 अगस्त के माह में तीज व्रत कब पड़ेगा, क्योंकि इस बार जितनी भी त्यौहार पड़ रहे हैं 2 दिन होने की वजह से सभी के मन में संशय है कि कौन सी तिथि सही है और कौन सी नहीं है। तो चलिए हम बात करते हैं हरितालिका तीज व्रत की। तो इस बार 2022 में हरितालिका तीज व्रत 30 अगस्त 2022 दिन मंगलवार को पड़ रहा है। वैसे तो तृतीया तिथि 29 अगस्त सोमवार को शाम 3:21 से ही लग रहा है, परंतु हमारे शास्त्रों में उदया तिथि को ही लिया जाता है। इसलिए हम सभी जो है बहनें माताएं जो है तीज का व्रत 30 अगस्त को ही रखेंगे। और व्रत में क्या करना है, क्या चीज़ें चढ़ानी है और किस तरह से सुहाग लेना है माँ से, और कैसे जो है फुलेरा बनाना है, मैं ये सारी बातें आपको बताऊंगी वीडियो में। और वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको सारी जानकारी तीज व्रत पे कैसे रखना है, तीज व्रत कब पारण करना है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। और भगवान भोलेनाथ को फुलेरा कैसे लगाना है, ये सारी चीज़ें बताऊंगी मैं आपको। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आपको बता दूं कि इस बार जो है हस्त नक्षत्र का बहुत बड़ा योग बन रहा है, बहुत ही बढ़िया संयोग बन रहा है हस्त नक्षत्र का। और हस्त नक्षत्र के बारे में आपको बता दें कि हस्त नक्षत्र क्या है। हस्त नक्षत्र का मतलब होता है हाथ की तरह, यानी हाथ की तरह इस बार जो है 5 तारे हम सभी को आशीर्वाद देने के लिए नक्षत्र मंडल में विराजमान रहेंगे। और इस बार हस्त नक्षत्र जो है 1:04 से लग रहा है। 30 अगस्त को 1:04 से लगेगा दिन में। और अगले दिन जो है 31 अगस्त 2022 को 12:04 पर हस्त नक्षत्र समाप्त हो जाएगा। और कहा जाता है शास्त्रों में भी और इस तरह से भी बताया जाता है कि हस्त नक्षत्र में पूजा करने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और आपको मनचाहा वरदान देते हैं। तो इस हस्त नक्षत्र का योग में हम माताओं और बहनों को ये पूजा भगवान भोलेनाथ का पूरे मनोयोग से करना चाहिए। आपको बता दें कि ये व्रत माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से प्रश्न करती हैं और पूछती हैं कि हे प्रभु, कौन सा ऐसा पुण्य और कौन सा ऐसा पूजा है, कौन सा ऐसा मेरा व्रत है कि जिसकी वजह से मैं हर जन्म में आपको प्राप्त होती हूँ और आप हमें प्राप्त होते हैं। तो ये व्रत भगवान भोलेनाथ स्वयं माँ को अपने मुख से बताते हैं हरितालिका तीज के बारे में, कि किस तरह से हरितालिका तीज के महिमा का वर्णन करते हैं। आप जैसा कि कथा में भी पढ़ी होंगी या सुनी होंगी। तो ये प्रश्न जो है माता भगवान से करती हैं और हरितालिका तीज का महत्व मतलब स्वयं माँ के द्वारा प्रश्न पूछा गया है और प्रभु के द्वारा बताया गया है। तो हरितालिका तीज हर स्त्री को, हर कन्या को रहना चाहिए। जब कुंवारी कन्याएं रहती हैं तो उन्हें मनचाहा वर मिलता है, घर वर मिलता है। और जब सुहागन औरतें रहती हैं, स्त्रियां रहती हैं, तो उनके सुहाग की रक्षा होता है, उनका सुहाग अचल होता है, उनके पति की रक्षा होती है। और जो माताएं
जिनके पति नहीं हैं वो माताएं ये व्रत रहती हैं, तो उन्हें पूर्व जन्म में, अगले जन्म में उन्हें वही पति प्राप्त होते हैं जिन्हें जो इस जन्म में प्राप्त हुए हैं। तो मतलब ये व्रत हर स्त्री, हर कन्या को रहना चाहिए। अगर परंतु और इसमें भी एक विधान है, अगर जैसे कोई नहीं रह रहा है व्रत, किसी कारण बस व्रत छूट गया है और नहीं रह रहे हैं, तो उन्हें ये चाहिए कि घर में अगर पूजा हो रही है या कहीं भी फुलेरा बंध रहा है, फुलेरा देख रही हैं कि हाँ माताएं पूजा कर रही हैं फुलेरा बांध के, तो उन स्त्री या कन्या को जो व्रत नहीं है फिर भी वो जो है उस व्रत में 10 मिनट 5 मिनट जो भी समय दें, वहाँ जाके जाएं, और नहीं कुछ तो 5 प्रकार का पुष्प, और पुष्प ना मिले तो 5 प्रकार के पत्ते, मतलब कुछ भी भगवान भोलेनाथ को समर्पित करना चाहिए। चाहे वो 5 प्रकार का पत्ता हो, चाहे 5 प्रकार के पुष्प हो, चाहे 5 प्रकार के फल हों या मिठाई, कुछ भी उन्हें ज़रूर इस दिन जो है भगवान भोलेनाथ को समर्पित करना चाहिए। कहने का तात्पर्य यही है कि हर बहन को, हर माता को ये व्रत ज़रूर रखना चाहिए, और अगर वो मतलब व्रत नहीं रख पा रही हैं तब भी उन्हें भगवान भोलेनाथ की पूजा अवश्य करनी चाहिए। ये व्रत छोड़ा नहीं जाता है, चाहे सूतक ही क्यों ना पड़ा हो, आप भले पूजा ना करें लेकिन आपको व्रत ही रहना है, ये व्रत छोड़ना नहीं है। मतलब किसी भी परिस्थिति में अगर आपके घर में शुद्धता नहीं है तो ऐसा नहीं कि आप छोड़ के अगली साल रह लेंगी, तो नहीं, आपको व्रत रहना है। भले आप पूजा ना करें लेकिन आप व्रत रहेंगी पूरी तरह से। गर्भवती स्त्रियां और बीमार स्त्रियां या बीमार जो है वो फलाहार पे रह सकती हैं। इस दिन अन्न निषेध रहता है, तो मतलब आपको अपना व्रत छोड़ना नहीं है, व्रत को रखे रहना है, पालन करना है व्रत का। तो आप फलाहार पे रहिए, या मतलब जो नहीं रह पा रहे हैं तो ऐसे इस दिन अन्न और जल दोनों का त्याग किया जाता है। तो बहुत सी माताएं बहनें जो हैं शाम होते होते उन्हें प्यास लग जाती है और रह नहीं पाती हैं। तो जैसा कि पूजा कथा में कहा गया है कि मांस खाने वाली जो है बाघनी बनती है और सोने वाली अजगर बनती है, तो सारी चीज़ें बताई गई हैं। लेकिन आप विशेष परिस्थितियों में जो बीमार हैं, जो गर्भवती हैं या जो नहीं रह पा रही हैं, तो पूजा के बाद ही आप जो है जल ग्रहण करिए, पूजा करने के बाद। लेकिन जो गर्भवती हैं वो पूरे दिन, जो बीमार है वो पूरे दिन फलाहार पे रह सकती हैं, उन्हें जो है फलाहार पूरे दिन पे चलेगा, उनके लिए जो है छूट रहती है। इस दिन जैसा कि सोना नहीं चाहिए, न रात्रि में ही सोइए न दिन में ही सोइए, केवल पूरे दिन पूरे मनोयोग से जो है भगवान का भजन करिए, भक्ति करिए, माता को याद करिए, उनका जो है स्मरण करिए। तो ये सारी चीज़ें करनी होती है। तो ये व्रत बहुत ही पुनीत है, बहुत ही फलित व्रत है। हरितालिका व्रत का विधान है कि व्रत करने वाला व्यक्ति सूर्योदय से पहले उठे और भगवान शंकर जी का स्मरण करे, फिर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर शिवालय में जाए। अगर शिवालय में नहीं जा पा रहा है तो अपने घर में ही उसे जो है पूजन करनी चाहिए, अपने घर में है जो शिव का आराधना करनी चाहिए, और उसके बाद पे भी पूजा कर सकती हैं। तो सुबह में उठ के जो है भगवान की पूजा वूजा करिए, उसके बाद व्रत रहिए। और जो है आपको इस दिन बालू और मिट्टी का मिला के जो है आपको भगवान शिव और माता पार्वती गणेश जी की मूर्ति बनानी चाहिए। आपको इस दिन हर हाल में, मतलब अगर आपके पास संभव है तो आप जो है रेता यानी जैसे मतलब बालू और मिट्टी को मिलाकर आप शिवलिंग बनाएं। अगर आपको संभव हो तो मिट्टी से ही बनाएं। मतलब शिवलिंग इस दिन बनाना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि भगवान शंकर जलाधारी हैं, उनको जल बहुत पसंद है, शीतलता बहुत पसंद है। तो आप इस दिन हो सके तो चाहे जैसे मतलब अगर मिट्टी उपलब्ध है आपके पास, मतलब रेता यानी जैसे बालू और मिट्टी का मिला हुआ, अगर आपके पास मिट्टी है तो आप उससे शिवलिंग बना लीजिए। अगर नहीं उपलब्ध है तो मिट्टी से बनाइए, लेकिन आपको शिवलिंग उस दिन बनानी चाहिए। शिवलिंग बनाकर भगवान की पूजा करनी चाहिए।
और आप मूर्ति, अगर आपको मूर्ति नहीं मिल रही है तो आप शिव परिवार का फोटो भी रख कर पूजा कर सकती हैं, लेकिन उस दिन शिवलिंग ज़रूर बनाएं अपने हाथ से। तो अगर वैसे भी मार्केट में आजकल बाज़ार में शिव परिवार मिल रहा है बना बनाया, तो आप शिव परिवार को ख़रीद के लाइए, उनकी पूजा करिए और अपने हाथ से शिवलिंग ज़रूर बनाइए। मैं तो ये कहूँगी कि अगर संभव है तो आप ज़रूर बनाएं। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि भगवान भोलेनाथ को फुलेरा बहुत पसंद है, माता को फुलेरा बहुत पसंद है, तो आप फुलेरा ज़रूर बनाएं। फुलेरा जो है आपका शाम के पहले बन जाना चाहिए, क्योंकि जब आप पहली पूजा प्रदोष काल में करेंगे, अगर उस समय फुलेरा बनाएंगे तो आपको लेट हो जाएगा। इसलिए आप पहले ही जो है फुलेरा बना के तैयार कर लें। और ऐसा नहीं कि आप पहले भगवान को स्थापित कर दिए उसके बाद फुलेरा बना रहे हैं और उनके ऊपर लगा रहे हैं, नहीं। आपको पहले फुलेरा बना लेना है, तब फिर शिव परिवार को उस मतलब जिस चौकी पे आप स्थापित करना चाह रहे हैं जहाँ या पाटे पे, तब स्थापित करिए। आपको बता दें फुलेरा के लिए, फुलेरा इसलिए कहा गया है कि भगवान शिव के तो बहुत ढेर सारी बेटियां हैं वैसे तो, आप चाहे, लेकिन 5 फूलों से फुलेरा बनाना है, 5 मालाओं से। आप 5 माला ले लीजिए, उसको तोड़ दीजिए, और अगर हो सके तो एक छोटा सा जो है बाँस की होती है दौरी, डलिया ना, तो आप डलिया ले सकते हैं। डलिया ले लीजिए और डलिए के जो है पलट कर उसको जो है बना लीजिए, जहाँ जैसे कि आपको जलाधारी देखते हैं ना, जैसे जहाँ जलाधारी लगा रहता है, लटकता रहता है और जो है पानी उससे टप 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 गिरता है, आप उस जगह जो है उसी जगह पे फुलेरा को लगाना है। तो मतलब 5 मालाएं उस जो है फुलेरा में ज़रूर रहना चाहिए। 5 मालाएं मतलब 5 मालाओं का मतलब हो गया कि शंकर भगवान की 5 बेटियां। आप चाहें तो उससे भी ज़्यादा लगा सकते हैं, क्योंकि भगवान शंकर की बहुत सारी बेटियां हैं। तो आप पहले फुलेरा बनाइए, फुलेरा को लगाइए। तो फुलेरा बनाने के लिए जैसे मैं आपको एक विधि बता सकती हूँ कि जैसे आप छोटी डलिया ले लीजिए, और डलिया मिलती है बाज़ार में, जो है बाँस की डलिया, छोटी सी डलिया लीजिए, उसे पलट लीजिए, जैसे आप छतरी देखते हैं ना छाते की तरह, उसी तरह पलट के उसमें जो है 5 मालाओं को तोड़कर लटका दीजिए। अगर असंभव हो तो उससे ज़्यादा भी आप लटका सकते हैं, लेकिन 5 मालाएं आपको अवश्य लटकाना है। इसमें 5 चीज़ों का प्रयोग किया गया है। तीज व्रत में आपको 5 प्रकार के फल चढ़ाना चाहिए, और जो है 5 प्रकार के फूलों का प्रयोग करना चाहिए, मिठाई का प्रयोग करना चाहिए, पंचामृत का प्रयोग करना चाहिए। तो मतलब 5 फूल का प्रयोग, 5 माला का प्रयोग करना है आपको फुलेरा बनाने के लिए। आप उसके बाद कोई व्यवस्था बनाकर जहाँ आप भगवान को अपने स्थापित कर रहे हैं उनके ऊपर ऐसे पहले लटका दीजिए। फिर उसके नीचे जो है पाटा रखिए या चौकी रखिए, तब उस पर लाल जो है वस्त्र बिछाइए। लाल वस्त्र बिछा के तब भगवान की मूर्ति या फोटो जो भी आप स्थापित करना चाह रहे हैं तो उसे स्थापित करिए। और इस दिन कलश ज़रूर बनाना चाहिए। कलश पे आप सात्विक बनाइए, और कलश के मुख पर जो है आपको धागा बांध देना है, रच्छा नाड़ा बांध देना है। और उसके बाद अष्टदल बनाइए, अष्टदल पे उस लोटे को रखिए और उसमें जल डालिए। जल डालने के बाद उसमें हल्दी, अक्षत और सिक्का डालकर उसके बाद जो है आप उसके ऊपर जो है आम की पत्ती ले लीजिए, 5 पल्लव हो उसमें। उन 5 पल्लवों को आप कुमकुम से, हल्दी से, किसी भी चीज़ से, मतलब कुमकुम, हल्दी, सिंदूर, इन तीनों चीज़ों से सजा दीजिए, उसमें टीके लगा दीजिए। लगा के उसके बाद उस पर रखिए, और कटोरी में चावल रखिए, या आप चावल रखिए या गेहूँ, मतलब दोनों में से कोई एक चीज़ रख लीजिए। रखने के बाद जो है उसके ऊपर दीपक रखिए। तो इस तरह से आप कलश बना सकते हैं। और भगवान शिव, जो आप शिवलिंग बनाएंगी तो शिवलिंग भी आप स्थापित करिए, किसी बर्तन में रख लीजिए, क्योंकि आपको पंचामृत चढ़ाना होगा। आप जब शिवलिंग बना रही हैं तो भगवान का अभिषेक करिए, उसे पंचामृत से, दूध, दही, शहद, घी, इन सब चीज़ों, शक्कर, इस सब चीज़ों से भगवान का अभिषेक करिए। जल से अभिषेक करिए, भगवान को बहुत प्रिय है। उन्हें धतूरा और सारी चीज़ों को आप, जितना भी आपके पास संभव हो, उन सारी चीज़ों को आप चढ़ाइए।
इस दिन मंडप जरूर बनाना चाहिए। मंडप जो है केले के पत्ते से चारों तरफ पत्ता लगा के भगवान का मंडप बनाइए, उन्हें अच्छे से एकदम सजाइए। तो मंडप बनाना चाहिए, फुलेरा लगाना चाहिए, भगवान का अभिषेक करना चाहिए, भगवान को विविध प्रकार के फूल चढ़ाने चाहिए, मिष्ठान चढ़ाने चाहिए, सीताफल ज़रूर चढ़ाना चाहिए माता को। और आपको बता दें कि भगवान भोलेनाथ के लिए सफ़ेद गमछा चढ़ाइए, माता को चुनरी चढ़ाइए और 16 श्रृंगार चढ़ाइए, 16 श्रृंगार करिए उसमें माँ का। और अपने भी जो है आज के तीज वाले दिन जो है आपको अपने सिंदूर का जो है सिंदूरे का इस्तेमाल करना चाहिए। आप अपने सिंदूरे से जो है जो आपका ब्याहा गया है सिंदूरा जो होता है उससे आप जो है उस दिन पीला सिंदूर ही लगाइए, अपने मांग में 5 बार भरिए सिंदूर को। और जैसे कि बहुत सारी माता बहनों के पास या माताओं के पास उनका सिंघोरा जैसे वो कहीं और रह रही है, सिंघोरा कहीं और है, तो ऐसा नहीं है कि आप घबराइए मत इस चीज़ को लेके। तो आपके पास जो है लेकिन इस दिन पीला सिंदूर ही हमें अपने मांग में भरना चाहिए। अपने पैरों में जो है महावर लगाना चाहिए, हाथों में मेहंदी। और आपको मतलब साफ़ सुथरे वस्त्र पहनने हैं, ऐसा नहीं है कि आपको एकदम नया ही पहनना है। आपका कपड़ा जो है स्वच्छ साफ़ सुथरा होना चाहिए, जूठा ना हो। आप ऐसे कपड़ों का प्रयोग करिए पहन के, स्वच्छता के साथ भगवान का जो है माता का पूजा करिए। और इस दिन जो है भजन कीर्तन ज़रूर करना चाहिए। माता को 16 श्रृंगार चढ़ाइए। तो आपको पता ही होगा 16 श्रृंगार में क्या क्या लगता है। तो 16 श्रृंगार में जैसे सिंदूर हुआ, बिंदी हुआ, कुमकुम हुआ और चूड़ी हुई, मेहंदी है, आलता है, ये सारी चीज़ें हैं, सीसा, कंघी, सारी चीज़ों को आप जो है चढ़ाइए, माँ को अर्पित करिए। और व्रत पूरे मतलब मनोयोग से रहिए, पूरे मन से व्रत को रहिए, उत्साह के साथ इस व्रत को रहिए। और उसके बाद जो है आप जब प्रदोष काल के, और आपको बता दें कि सबसे अच्छा पूजा माना जाता है प्रदोष काल का पूजा सबसे अच्छा माना जाता है। वैसे तो आज के दिन जो है तीज वाले दिन 3 प्रहर की पूजा जो है मानी जाती है। तो 3 प्रहर की पूजा में माना जाता है प्रदोष काल। तो प्रदोष काल की पूजा हमें जो है 6:34 से लेकर 8:50 तक कर लेना है। और जैसे कि शाम की पूजा है तो शाम की पूजा जो है 3:49 से लेकर 7:23 तक का समय है, उत्तम है। तो क्या होता है ना कि बहुत सारी बहनें हैं लेट कर जाती हैं और जो है पूजा करने में, तो ऐसा नहीं, आप सारी तैयारी कर लीजिए ताकि आपकी पूजा प्रदोष काल में संपन्न हो सके। और उसके बाद जो है आप भजन कीर्तन करते रहिए, प्रभु का स्मरण करते रहिए। भगवान को स्थापित कर लिए, मंडप बना लिए, फुलेरा बना ली, सब कुछ कर लिए, अष्टदल पे अपना कलश को आपने स्थापित कर लिया, दीप जला दिया। तो इस दिन जो है देवी स्तोत्र, शिव चालीसा, शिव स्तोत्र ये सब पढ़िए। पढ़ने के बाद आप कथा पढ़िए, कथा पढ़ के जो है आरती करिए, आरती करके उसके बाद जो है आप ओम नमः शिवाय का जाप करिए। ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको जो सुहाग लेना होता है, जैसे आप माँ की मांग में जब सिंदूर चढ़ाएंगी तो माँ की मांग में आपको 5 बार सिंदूर चढ़ाना है। और 5 बार जब आप माँ को सिंदूर चढ़ाएंगी वही फिर उनके मांग से आपको अपनी मांग में 5 बार भर लेना है सिंदूर को। तो शाम की पूजा में भी आप इसी तरह सिंदूर को अपनी मांग में मतलब टच करेंगी, लगाएंगी, भरेंगी अपनी मांग को। तो इसे ही कहते हैं कि सुहाग लेना। और जब जैसे कि सुबह में आपको जब व्रत पारण करना होगा, तो क्योंकि इस बार जो है हमारा तीज व्रत तृतीया जो है 29 को लग रहा है, तो समाप्ति जो है 30 को ही हो जा रहा है। तो जो है पारण के लिए 31 को आप भोर में कर सकती हैं पारण, उसके लिए कोई समय देखने की ज़रूरत नहीं है। और क्योंकि जो है 30 को ही समाप्त हो जाएगा, तो आप 31 को भोर में अपना पारण कर सकती हैं। तो उसके पहले आपको पूजा अर्चना कर लेना है, भगवान की पूजा कर लेनी है। प्रतिमा पे आप सुबह उस दिन जो है भोर में आप तो जो है भजन कीर्तन करते रहिए। उसके बाद जो है आप भोर में ही पूजा करना है, माँ को सिंदूर चढ़ाना है आपको। फिर 5 बार आप सिंदूर माँ को अर्पित करेंगी, उनकी मांग में लगाएंगी।
जब आप 5 बार मांग में माँ को सिंदूर चढ़ाएंगे तो वही सिंदूर आपको अपनी मांग में भर लेना है। इसे कहते हैं मतलब सुहाग लेना कहते हैं, कि आपने माँ से सुहाग ले लिया है। और आपने जो 16 श्रृंगार का वस्तु चढ़ाया, श्रृंगार जो चढ़ाया है, 16 श्रृंगार और गमछा जो चढ़ाया है, चुंदरी है और फल, उस तरह से तो फल और चुंदरी और जो है अंगोछा, 16 श्रृंगार का सामान और उसके साथ आप जो पैसा चढ़ाएंगे, द्रव्य, ये सारी चीज़ें आपको ब्राह्मण या ब्राह्मणी को दान देना है और उनका पैर छू के उन्हें पैसा देना है। और पारण के पहले आपको भोजन, हमें पंडित के खाने के निमित्त यानी दान के निमित्त हमें एक व्यक्ति के खाने भर का पूरा सीधा निकाल के अपने हाथों से टच कर लेना है। उसके बाद ही हम जो है पारण का सारी चीज़ें करेंगे। तो इतना सब करने के बाद आपको अपने मूर्ति को किसी पवित्र जल में या किसी पवित्र वृक्ष के नीचे रखना है विसर्जन के लिए। जैसा क्या होता है कि आप भोर में उठी हैं तो भोर में उठने के बाद या उतनी रात्रि में आप जाएंगी नहीं, किसी नदी के किनारे भोर में नहीं जा पा रही हैं और आपको प्यास भी लगी, आपको व्रत मतलब पारण करना है, तो उस दौरान आप जो है किसी वृक्ष के नीचे आप जो है रख सकती हैं, जो मूर्ति स्थापित की हैं, जो शिवलिंग बनाई हैं, या किसी पवित्र वृक्ष के नीचे आप रख दीजिए या पवित्र जल में विसर्जन कर दीजिए अगर संभव हो तो बहुत बढ़िया। उसके बाद जो है आप चना एक दिन पहले भिगो लीजिए, 30 को ही चना भिगो लीजिए अपना, और चने को जो है चारों दिशाओं में फेंकिए, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। फिर एक चना आप जो है चारों कोनों में फिर फेंकिए। उसके बाद एक चना आप आकाश की तरफ, एक चना जो है नीचे की तरफ फेंकिए। फिर उसके बाद आप वो जितने आपके पास भाई हों उनके नाम से आपको जो है चने निगल जाना है। ये चने निगलने का मतलब ये है कि आप पति के साथ साथ अपने भाई की भी लंबी उम्र के लिए ये व्रत रह रही हैं, मतलब आपके भाई की भी लंबी उम्र होती है तो भाई के नाम से चने को निगलना होता है। ये सारी चीज़ें करके ही आपका व्रत जो है तब जाके पूर्ण होता है। आपको अपने व्रत का पारण भी जो है, आपने जो वस्तुएं चढ़ाई हैं, मतलब जो फल चढ़ाया है, जो मिष्ठान चढ़ाया है, पहले उसे ही ग्रहण करना है, उसे ही खाना है। उसको खा के पानी पीजिए, फिर उसके बाद जो है आप कोई भी चीज़ जो है अन्न उसके बाद ग्रहण करिए, तो इससे आपका पूरा व्रत जो है पूर्ण होता है। और ये सारी विधि करने से पूर्ण हो जाता है सारा व्रत आपका। हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी है जो कि आपको बताने में रह गया हो, तो हमने सारी चीज़ें एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बता दिया है। तो यदि आप कहेंगे कमेंट्स में तो मैं आपको हरितालिका व्रत का कथा भी बता दूंगी। और जैसा कि मैं 30 तारीख को लाइव रहूँगी, जैसे मैं प्रदोष काल में पूजा अगर आप मेरे साथ करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मैं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए, नोटिफिकेशन का बेल भी बजा दाब दीजिएगा। तो मैं 30 अगस्त को लाइव रहूँगी और मेरा प्रदोष काल का पूजा जो है शाम को 6:34 से मैं शुरू करूँगी, 6:34 पर। तो अगर आप मेरे साथ पूरी तरह विधि विधान से मैं कैसे कर रही हूँ तो वो सारी चीज़ें जो है आप कर सकती हैं। तो जो है और जितनी सारी चीज़ें, जैसे भगवान शंकर को पीला चंदन पसंद है, सफ़ेद चंदन पसंद है, जनेऊ है, ये सारी सामग्रियाँ आपको ले लेनी है। फल धतूरा जितना भी ईश्वर को चढ़ता है, और आपको जो है सुपारी ले लेना है, फल ले लेने हैं, मिठाई ले लेने हैं, 5 प्रकार के फूल ले लेने हैं, मालाएं आपको ज़रूर लेनी है क्योंकि आपको फुलेरा बनाना है, तो फुलेरा पहले ही बना के रेडी कर लेना है। तो अगर आप कहेंगे तो मैं उस दिन जो है फुलेरा का वीडियो डाल दूंगी, लेकिन मैंने जैसे आपको बताया है आप वैसे फुलेरा बना लेंगी और बना के सारी चीज़ें स्थापित कर लीजिएगा, सारी चीज़ें रख लीजिएगा। मैं जो है 6 बजे लाइव 6:34 पर लाइव रहूँगी। अगर आप चाहें तो जो है हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे साथ पूजा विधि को कर सकते हैं। जब आप कथा सुन लें और कथा को पूर्ण कर लें तो उसके बाद किसी ब्राह्मण को दान देने के लिए जो भी आपका सामर्थ्य हो उसी सामर्थ्य अनुसार
आप जो है दान दे सकती हैं। तो ब्राह्मण के निमित्त जो है कथा, जैसे कि आप किसी भी चैनल से सुन रहे हैं या किसी के माध्यम से सुन रहे हैं और आपने पंडित नहीं बुलाया है तो ऐसे ही सुन रही हैं, तो आप ज़रूर से ही जो है दान के लिए निकालिए। या आप स्वयं कथा कह के पूजा को जो है पूर्ण कर रही हैं तो भी आप जो है ब्राह्मण के निमित्त जो भी 11 रुपये 21 रुपये जितना भी आपका सामर्थ्य हो उसके सामर्थ्य अनुसार जो है ब्राह्मण के लिए आप निकाल दीजिए। और ये पूजा आपको बता दें, ग्रुप में करने पे, समूह में करने का सबसे अच्छा रहता है कि सभी मिलकर करते हैं तो बहुत अच्छा माना जाता है। और अगर आप के पास पूरा परिवार है तो आप अपने परिवार के साथ मिल के पूजा करिए। और जो अकेले हैं तो ऐसा नहीं है कि अकेले वाले नहीं कर सकते हैं, अकेले वाले भी अपना अपने घर पे अच्छे से पूजन करें। जैसा कि मैं स्वयं जो है पूजा अकेले ही करती हूँ। तो ठीक है, मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। आप अपना जो है कीमती समय देने के लिए मेरे चैनल को आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं रेणु बाला त्रिपाठी, धन्यवाद।